नमस्कार, बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि आज के वक्त का जो स्मार्टफोन है उसमें फ्रंट कैमरा क्यों रखा जाता है। तो मेरे एक साथी ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, आपको ही बता रहा हूं। उसने कहा कि मोबाइल कंपनियों को बहुत पहले से ये बात पता थी कि वक्त के किसी मोड़ पर हम खुद को इतना अकेला महसूस करेंगे कि हमारी तस्वीर खींचने वाला भी कोई और नहीं मिलेगा। हमें खुद की तस्वीर खुद ही खींचनी पड़ेगी। खैर, यह तो मजाक की बात हो गई, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है या इससे परे नहीं है। आज के दौर में एकल परिवार हो या फिर आधुनिकता की चकाचौंध, अध्यात्म को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। शायद मेरी बात से आप लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे। यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा, वह सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत होंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अब घर जाकर बधाई देना, उनके सुख दुख में शामिल होना हम भूल से गए हैं। कोविड काल ने शायद हमें इस अकेलेपन का और भी एहसास करा दिया है। हमने देखा है आधुनिकता की चकाचौंध के बीच न तो दीपावली की वह रौनक नजर आती है और न ही नवरात्र का वह जश्न महसूस होता है। अब उसकी जगह सोशल मीडिया में आए व्हाट्सएप मैसेजेस, मीम्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेजेस ने ले लिया है। क्या यह सिलसिला हम युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को भुला देने वाला कदम तो नहीं बनता जा रहा है? कहीं आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी परंपरा को तो नहीं भूलते जा रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण? क्योंकि भले हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन न तो हम अपनी परंपरा को और न ही अध्यात्म को हम विरासत के तौर पर हम सृष्टि की कल्पना कर भी नहीं सकते। युवा हमारे बीच है, उनकी सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर वे क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपका परिचय जान लें। शुरुआत करेंगे आप। मेरा नाम अतुल सिंह है। मेरा नाम योगिता साहू है। मेरा नाम विशाल पटेल है। मेरा नाम मनीष तिवारी है। सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन अमित श्रीवास्तव। मेरा नाम सरिता सिन्हा है। मेरा नाम हर्ष भास्कर। सबसे पहले मैं शुरुआत अतुल से ही करता हूँ। अतुल, क्या सोच है आपकी? पहले मुझे याद है एक परिवार में एक मोबाइल हुआ करता था, या और थोड़ा पहले चले तो एक लैंडलाइन हुआ करता था, जिसमें लैंडलाइन बजता था तो फलाना किसी का हम नाम लेते थे, भाई तेरा फोन आया है आ जा, भाई तेरा फोन आया आ जा। हो सकता है किसी बगल वाले को भी हम बुला लें, चाची मैं बुलाता हूँ आपके बगल में जिसका भी है, मैं बुला के लाता हूँ, तब तक आप होल्ड करिए। क्या ये सब चीजें खत्म होते जा रही? मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, कोविड-19 काल में एक उद्योगपति का निधन हुआ था। एक फ्रंट पेज में एक विज्ञापन छपा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप खुद मत आइए, आप अपने जो संदेश है, खत्म हो गए तो श्रद्धांजलि संदेश जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, फोटो खींचकर हमको भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपने हमें श्रद्धांजलि हमारे परिवार के लोगों को दे दी है। क्या ये आधुनिकता गायब होते जा रही है? आधुनिकता खतरनाक है, ये मैं कहूंगा सीधे तौर पर, क्योंकि अब के बच्चों को अगर आप पूछते हैं कि आलू कहाँ से आता है तो बच्चे बोलते हैं पेड़ से आता है। किसी को नहीं पता कि आलू आखिर आता कहाँ से है। क्या आधुनिकता ज्यादा बढ़ते जा रही, चकाचौंध, अपनी परंपरा, अपने रिचुअल्स हम सब भूलते जा रहे हैं? क्या लगता है अतुल जी आपको? मैं आपसे एकदम सहमत हूँ इस बात से कि आधुनिकता कहीं ना कहीं हमको, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कृति को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रही है। बेसिकली अगर हम देखें, पहले की अगर हम बात करें तो पहले सारी गैदरिंग्स, चाहे छोटी सी छोटी गैदरिंग हो, चाहे बर्थडे का सेलिब्रेशन भी क्यों ना हो, हमारी सारी फैमिली एक्यूमुलेट होती थी एक जगह पे, सब इकट्ठा होते थे और हम उसको बहुत धूमधाम से मनाते थे। जैसे छठी बोलते थे पहले हम। बच्चे का एक छोटा सा कोई नया बर्थ होता था तो उसको छठी के तौर पे हम सेलिब्रेट करते थे। आज के डेट में इट हैज़ टोटली वैनिश्ड, मतलब अभी वो रह ही नहीं गया है। दिवाली में पहले बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती थी कि दिवाली आने वाली है, दशहरा स्टार्ट हो गई है, दिवाली इज जस्ट गोइंग टू बी अराइविंग। तो थोड़े टाइम के लिए मतलब ऐसा हो जाता था कि स्टूडेंट्स, बच्चे लोगों को ऐसा रहता था कि हमको अब तो पढ़ाई करनी नहीं है, वेकेशन मोड ऑन हो गया है। अब हम सब एक साथ मिलजुल के फेस्टिवल मोड पे जाने वाले हैं। वो एक्साइटमेंट रह नहीं गया है अभी। उसके साथ ही साथ अगर हम दिवाली की ही बात करें तो दिवाली में पहले ऐसा होता था कि दिवाली में लोगों को पता होता था कि आज के दिन हमको ये करना है। पहले से प्लान्स होते थे कि आज हम इन अंकल के घर जाने वाले हैं, कल हम चाचा के यहाँ जाएंगे, परसों हम चाची के यहाँ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। आजकल के डेट में वो प्लान्स नहीं होते। आजकल के डेट्स में मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो घर में ही फोन में इन्वॉल्व होते हैं।
मतलब अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इस साल मुझे तो लगा था कि कोविड के बाद शायद हमको वो पुरानी दिवाली फिर से देखने को मिलेगी। कोविड जैसे ही ख़त्म होगा तो मेरे को लगा था आई पर्सनली बिलीव कि मुझे लगा था कि इस बार की दिवाली बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, दशहरा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कोविड अब ख़त्म हो चुका है। बट वैसा कुछ रह नहीं गया है। अब कोविड के बाद भी मेरी एक्सपेक्टेशंस वो फुलफिल नहीं हो पाई। क्या लगता है योगिता आपको? सर बिल्कुल सही बात है कि मैं भी इनके बात से सहमत हूँ। दो चीज़ों से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पहले क्या होता था, गोवर्धन पूजा मैं बेसिकली हमेशा त्यौहार गांव में ही मनाती हूँ, तो मैं वहाँ जो मैंने चेंजेस देखे मैं उस पर बात करना चाहूँगी। गोवर्धन पूजा होती थी पहले, तो गोवर्धन पूजा के दिन पूरा गांव इकट्ठा होके फिर वो गोवर्धन खुंदाने और ये सारी चीज़ें वाला सब वहाँ पे रिचुअल्स होता था। लेकिन अब क्या होता है, वो बोलते हैं जो भी महिलाएं या बच्चे हैं कि आप जा तो रहे, फ़ोटो खींच के ले आइएगा या वीडियो बना के ले आइएगा, हम उस पर देख लेंगे। तो इस तरीके का एक चेंजेस। और दूसरा, नीलकंठ के दर्शन करने की बात होती है दशहरा के दिन हम कहते हैं, तो उसमें भी क्या होता था कि सभी जाते थे जंगल में ढूंढने की, चलो ये भी एक तरीके का एडवेंचर होता था जो हम करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, व्हाट्सएप में आपको सब नीलकंठ की फ़ोटो भेज लेते हैं, आप इसके दर्शन कर लीजिए, आपका दिन शुभ होगा। तो इस तरीके के चेंजेस आए हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना बढ़ा तो है सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन वो सामने आने पर पहचाने नहीं जाने वाले तक भी है। तो फिर बिल्कुल ये मेरी तरफ से भी खतरनाक ही है ये। विशाल, क्या लगता है आपको? नो डाउट इंटरनेट के माध्यम से हम दूर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। बट इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक और इल इफ़ेक्ट ये है कि हम आजकल जो हमारे इंडियन कल्चर है और हमारे जो भारतीय संस्कृति है और हमारे जो संस्कार है वो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम त्यौहार वगैरह भी जो मनाए जाते थे वो एक महीने 2 महीने पहले से उसकी तैयारी की जाती थी। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी ये रहा है कुछ बीते सालों में कि मैं बिलासपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। बिलासपुर में मेरा गांव है, बिलासपुर ज़िला में। तो वहाँ पहले मैं जाता था तो एक महीने पहले से नगाड़ा वगैरह बजने लगता था होली वगैरह के टाइम पे। तो अभी जब मैं गया तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि 3-4 पहले दिन ही मैं वहाँ पहुँचा गाँव पे तो कुछ शांत है, पूरा गाँव ही शांत है। जब मैं उस लोकेशन पे पहुँचा जिस लोकेशन पे नगाड़ा वगैरह होता था, सब गांव के लोग इकट्ठा होकर बड़े खुशहाली से सबसे मुलाकात करते थे, बात करते थे और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। वहाँ जाके जब मैं आज के डेट में देख रहा हूँ तो वहाँ 4 लोग बैठ के नशा पत्ती कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम सोशल मीडिया से उस फेस्टिवल को शॉर्ट में सेलिब्रेट कर ले रहे हैं और एक्चुअल में रियल फैक्ट में हम इस तरीके से मतलब एक नशे को एक सेलिब्रेशन के रूप में अपना रहे हैं। तो ऐसा यदि चलता रहेगा तो हम आगे आने वाले जनरेशन को हम अपने फेस्टिवल्स को और हमारे जो रिचुअल्स होते हैं तो उसको हम क्या सिखाएंगे आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों को। बिल्कुल। मनीष, क्या लगता है आपको? बाकी लोगों की बात आपने सुनी, आपका पक्ष क्या है इस विषय? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इतना बड़ा जो मुद्दा उठाया और ये बहुत सही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे त्यौहार हैं, एक समय हुआ करता था कि जब हम त्योहारों में अपने लोगों के पास जाते थे, अपने परिवार वालों के पास जाते थे, हम मिठाइयाँ लेके लोगों के साथ बैठ के खुश सुख दुख की बातें किया करते थे। आज एक समय ऐसा आ गया है कि आप सोशल मीडिया, एक समय ऐसा आ गया कि आपके घर के बाजू वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू से विश कर ले रहे हैं, लेकिन हाँ, वही अगर घर से बाहर निकल रहा है तो आप उसे रास्ते में पहचान नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और जो संस्कृति हमारी जो है, जो हमारे पुरखों ने जो संस्कृति बनाई हुई है, जो सदियों से चली आ रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या लगता है अर्जुन? जी देखिए, मैं सभी लोगों की बात सुन रहा था और अगर मैं अपने नज़रिए से मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मैं इस चीज़ से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब फ़ोन आया, इंटरनेट आया, तो हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया या दब गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ कोविड काल का एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा दोनों बातें। कोविड काल में आप देखिए कि कोविड काल में इंटरनेट ने किस तरीके से पूरे देश में या पूरी दुनिया में लोगों की मदद करी है। आज आपको ऑक्सीजन चाहिए था, आपको ब्लड चाहिए था, बहुत से हम देखते थे कि व्हाट्सएप या फेसबुक या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम देखते थे कि लोगों को ज़रूरत है और वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सोशल मीडिया के कारण पूरी होती थी। लेकिन दूसरा फेस यदि मैं आपको दिखाऊं कोविड काल से ही रिलेट करके, तो जब आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर वालों के साथ थे या अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ थे, तब आपको ये चीज समझ में आई कि ये जो
जो लोग हैं, जो आपके घर परिवार के, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन, यही लोग हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका यदि कोई ई फ्रेंड होगा, जैसे लोग आजकल टीनेजर्स की मैं आपको बात करूं तो आजकल बहुत एक ट्रेंड सा रहता है कि यार आज मैं रायपुर में यदि रहता हूं तो यार मेरा दिल्ली में फ्रेंड है, मुंबई में फ्रेंड है। तो कोविड काल ने ये चीज भी युवाओं को सिखाई कि ये लोग आपके साथ खड़े हैं। यदि आपको कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो आपका ई फ्रेंड आपकी आके मदद नहीं करेगा। तो दोनों चीजें वैलिड होती हैं कहीं ना कहीं। आज समझदारी युवाओं को दिखानी चाहिए कि युवाओं को यह नॉलेज में रहना चाहिए कि आपको क्या चीज कितने लिमिट में करना है और किस तरीके से करना है। जब युवा ये चीजों को समझेगा तो जो प्रॉपर बैलेंस है दोनों चीजों का वो बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको? सर मैं ये बोलना चाहूँगी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। पहले हम क्या करते थे, दिवाली जैसे पर्व मनाते थे तो हम 10 दिन पहले अपनी तैयारी करते थे। पहले से रंगोली कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनना है, सारा चीज़ हम डिसाइड करते थे। मतलब एक तरीके का पूरा एक्साइटमेंट रहता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया से हम जुड़े हैं तब से हम अपनी चीज़ों जो भी फेस्टिवल है, हम थोड़ा सा अपने अपनों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ फ़ोन, व्हाट्सअप और फेसबुक के माध्यम से हम विश कर दे रहे हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी सर कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमको ये सिखाना चाहिए कि हम उनके घर जाके जो भी फेस्टिवल रहता है हम उनको विश करें। हम अपनी परंपरा बताएं कि कैसे होता था पहले, हम कितना क्रेज़ रहता था। आजकल के बच्चे फेस्टिवल में मोबाइल लेके कहीं एक कोने में पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है। क्या आजकल के बच्चों को पूछोगे कि दिवाली कैसे मनाते, किस लिए मनाया जाता है, क्यों ये परंपरा चलती आ रही, कुछ भी नहीं पता आजकल के बच्चों को। तो मैं यही बोलूँगी, मेरा संदेश यही रहेगा हम बड़ों से कि उनको ये बताया जाए क्यों ये पर्व मनाया जाता है और कैसे हम घरों में जाके अपनी फैमिली वालों को विश करें। हर्ष, क्या लगता है आपको? देखिए, आज ये सभी जानते हैं कि दिवाली पहले जैसी नहीं रही। आज उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है दिवाली का। बट इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज लोगों में लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहा लोगों में कि बच्चों में, जैसे कि अगर हम देखें, इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम बाहर जाके फटाके फोड़े। वो ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। दिवाली हो चाहे गोवर्धन पूजा हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ कि आजकल की युवाओं में लैक ऑफ नॉलेज भी है सर कि आज हम दिवाली क्यों मना रहे बहुत कम लोगों को पता होता है। कि जैसे कि अगर आप किसी बच्चों से पूछोगे फटाके जलाए तो वो हाँ बोलेगा, बट क्यों जलाए तो ये हर किसी को नहीं पता रहता है। तो ये हर किसी एक बड़े का दायित्व होता है मेरे हिसाब से कि वो बच्चे को प्रॉपर नॉलेज दे कि हम दिवाली तो मना रहे, हम फटाके तो फोड़ रहे, बट क्यों, एक ये भी होता है। और दूसरा सर जो हम देखें तो एक टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो हम पहले लोगों के घर घर जाके मिठाई बांट के जब मिल के हम संदेश देते थे तो एक सोशलाइज करने का बहुत अच्छा मौका होता था। वो चीज़ चेंज होके सर आज टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया उसको। हम एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैप्पी दिवाली, बहुत बढ़िया, ख़त्म, हम मिल नहीं पाते हैं। अतुल, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। मोबाइल पर ज्ञान या अज्ञानता की मैं अगर बात करूं तो अज्ञानता की भी क्रांति है। बिना सोचे समझे मोबाइल में कोई चीज़ आया फॉरवर्ड कर देना। अब मोबाइल की पढ़ाई शुरू हो चुकी, किताबी ज्ञान पूरी तरह से बंद हो चुका है। न तो घर में रामायण की बात होती, न घर में रामायण के अलावा महाभारत की बात होती, न तो बात होती कि नवरात्रि में अगर 9 दिन है तो 9 दिन स्कंद माता का कौन सा है, कात्यायनी का कौन सा है, कोई बात ही नहीं होती। बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जाता। दीपावली आखिर है क्या? दीपावली एक दिन की दीपावली नहीं है। दीपावली में नरक चौदस का भी उतना ही महत्व है। दिवाली के पूरे 5 दिन का अलग अलग 5 महत्व है, लेकिन वो सब चीजें नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है, हम सब जान रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है दीपावली के दिन, हम सब जान रहे हैं गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन उन सब में सबसे प्रमुख कुबेर की जो पूजा होती है किसी को नहीं पता। क्या ये सब चीज हम भूलते से जा रहे हैं, ऐसा लगता है? सर एक रीज़न ये भी है कि आजकल सब क्या फैमिली सिमट गई है। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहाँ पे दादा दादी, बड़े पापा, ताऊ जी सब रहते थे। तो ये चीज़ को तो मैंने जिया भी है खुद भी कि हमारे घर में जब हमारे दादी दादा है तो रात को कभी गर्मी के दिनों में हो गया या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे कहानी सुनाई जाती थी। तो उन कहानियों में कभी भगवान की बातें तो कभी और किसी चीज़ की बातें, तो इस टाइप की चीज़ें दादी दादा से हमारे तक आती थी कि हमारे संस्कार की बातें वो सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करते, पहले के ज़माने में ऐसे होता था। तो मुझे लगता है कि हम यूथ हैं क्योंकि, और हम ही को आगे कन्वे करनी है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमको जाके उनसे पूछनी चाहिए। अगर हमारे घर पे कोई नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन हमको ये करना चाहिए कि हम उनके पास जाएं, हम उनके पास बैठे, पुराने लोगों के पास बैठें कि बताइए पहले कैसी होती थी दिवाली, आप क्या क्या करते थे, कुछ नई चीज़ें हमें भी सिखाइए। तो मुझे ये लगता है कि हमको ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम जाने अपनी परंपरा को, संस्कृति को, और आगे भी इन चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू ही हम कन्वे कर सकते हैं
तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्या लगता है विशाल आपको, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण बीता, हमारे शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि सूर्य ग्रहण होता क्या है, और बताना किसकी जवाबदारी, आप और मेरी ही जवाबदारी आने वाली जनरेशन को बताना, क्या लगता है? एक्चुअली आजकल का जनरेशन ही ये हो गया है, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सबका इंटरनेट पे बीतता है। वो बच्चों को ले लो तो ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग हो चल रहा है। हम अपने यूथ को ले लें या वर्किंग मेंबर्स को ले लें तो आजकल नया ट्रेंड आया है वर्क फ्रॉम होम। हम घर तो आ जाते हैं भले अपने फेस्टिवल वगैरह पे, बट अपने आप को हम एक्टिवली उस परिवार के बीच में रख ही नहीं पाते हैं। बाकी पर फैमिली वाले यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम पीछे रूम पे बैठ के क्लास चल रही है ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जब मेन टाइम होता है हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है, ड्रॉबैक है ये बहुत बड़ा, कि हम ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे ही देते हैं और सारा चीज़ उस पर ही रिजॉल्व करने की आजकल कोशिश करते हैं। तो मेन जो हमारे रिलेटिव आए रहते हैं और बड़े बुजुर्गों की बातें ही नहीं सुन पाते, हमको ये नहीं पता रहता है कि हमारा एक किस तरीके से मनाया जाता है फेस्टिवल्स को हमारे गांव में, शहर में। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि हम आगे जितना हमको पता है एटलीस्ट हम जितना ज़्यादा ग्रैब कर सके अपने बड़े बुजुर्गों से और पेरेंट्स से, उतना ज़्यादा हम ग्रैब करें और आने वाले हमारे पीढ़ियों को और अपने फ्रेंड्स और बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं उनको। मनीष, क्या जवाबदारी है यूथ की? देखिए, यूथ की सबसे बड़ी जवाबदारी ये है कि जिस प्रकार मेरे बड़े भाई ने कहा कि जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे दादी जी हैं, दादाजी हैं, जो हमारे ये सब हैं, वो सब और हम जो हमसे छोटे लोग हैं उनको ये सब चीज़ें बताएं कि हमारे त्यौहार को किस तरीके से बनाया जाता है। दिवाली हो गई, होली हो गई, दशहरा हो गया, किस प्रकार से चीज़ को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सब चीज़ें अगर हम बताएं अपने से बच्चों को, यहाँ तक कि अगर वो हमें भी बताएं, आज के डेट में हम भी युवा हैं, और अगर जो हमको जानकारी नहीं हमें ही बताए और हम वो बात को हम भी अपने से छोटों को बताएं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये सब चीज़ें, प्रथा जो चीज़ें हैं वो वापस ठीक होना चालू हो जाएंगी। अर्जुन, कि आज का जो टीनेजर है या जो आज का यूथ है, जैसे कि हमारे एक भैया ने कहा कि जो पॉजिटिविटी होती है जो वो फैलती है, उससे ज़्यादा फास्ट नेगेटिविटी फैलती है। आज हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग हमें ट्विटर पे से हैशटैग देखने मिलता है कि पॉल्यूशन हो रहा है या ऐसी कोई बातें जो आज के कल्चर को ख़त्म करती है। लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फैलाते हैं या फ्लोट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। कोई ये नहीं बोलता कि आप पेड़ लगाइए, कोई ये नहीं बोलता कि आप मोटरसाइकिल के बदले साइकिल का प्रयोग कीजिए। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये आजकल के युवा का जो फोकस है वो चेंज कर देती है। युवा आज नेगेटिव चीज़ों को सोचने पर ज़्यादा मजबूर हो जाता है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चीज़ें। और एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज मेरे जो संस्कार हैं ये मुझे मेरे माता पिता से मिले, तो ऐसे ही हमारा एक दायित्व होता है कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है हम उनको अवेयर करें। और जिस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्यों आज की टेक्नोलॉजी कल्चर पर भारी पड़ रही है, तो उसके पीछे एक जो क्वेश्चन मार्क है सबसे मेन, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी है ये आज आपकी और हमारी रूटीन का पार्ट बन चुका है। आप देखिए, आप सुबह उठेंगे, आप सबसे पहले फोन यूज करेंगे, आप रात में सोएंगे, आप तब भी स्क्रॉल कर सोएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज की टेक्नोलॉजी हमारे आज के कल्चर पर भारी पड़ रही है। आपको मैं टेक्नोलॉजी की भाषा में एक और चीज बताना चाहूंगा जिसे आप समझेंगे कि आज जब हम YouTube पर एक वीडियो देखते हैं तो जब वो वीडियो खत्म होने वाला होता है तो एक नया वीडियो पॉपअप होकर आ जाता है सिमिलर इंटरेस्ट के साथ। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर इन चीजों को हम रियल लाइफ पर अप्लाई करें, कि जैसे आज हम किसी हमारे छोटे भाई बहन या जो अपकमिंग जनरेशन है हम उनकी इंटरेस्ट को डेवलप करें इन सारी चीजों पे, तो बेहतर तरीके से उन चीजों को समझेंगे और आगे जाके जब उनका समय आएगा तो उन चीजों को फॉलो भी करेंगे। हमको दिवाली के बारे में जानना होता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो पहले के दौर में ये हुआ करता था कि हम अपने दादा दादी के पास जाते थे, अपने माता पिता के पास जाते थे, तो दादाजी मेरे को सारी वो चीज़ें बताएंगे जो उस समय होता था, जो एक अलग प्रभाव डालता आज की जो भी आंसर पूछ रहा है। बट जैसे कि अगर मैं अपना फ़ोन निकाल के गूगल में डाल के पूछूं तो वो सिर्फ इतना बताएगा राम भगवान जी आए थे और दैट इज़ वाई दिवाली सेलिब्रेटेड। तो एक उसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें छुटती जा रही है युवाओं की। आजकल के युवा ज़्यादातर नेटफ्लिक्स में कोई भी सीरीज़ देख रहे होंगे, अगर दिवाली के दिन सीरीज़ आया है तो सीरीज को पहले देखेंगे और दिवाली को बाद में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट है दिवाली में और जो इंटरेस्ट है सीरीज में वो ज्यादा है, जिसका एक प्रमुख कारण ये है कि हमको नॉलेज ही नहीं है दिवाली के बारे में। जब हमको नॉलेज ही नहीं रहेगा दिवाली के बारे में, हम तो क्यों मनाना चाहेंगे? तो एक दायित्व बनता है हर माता पिता का, हर वो बड़े का जो बड़ा है उसका ये दायित्व बनता है कि अपने से जो छोटा है उसको वो नॉलेज दे, उसको वो बताए कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और क्या इसके प्रमुख कारण है। जो हमारा हिंदू कल्चर है इसके बारे में उसको जरूर अवगत कराना चाहिए हर किसी को। अतुल के पास मैं फिर से चलूंगा। अतुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है
बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। ये 4-5 साल पहले ये सब चीज़ें दिखती थी, ये अचानक 4-5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखने को मिल रहा है हम सभी को। दशहरे में एक सोन पत्ती हुआ करती थी, हम लेकर जाते थे, बड़ों के पैर पड़ते थे, आशीर्वाद लेते थे और कहते थे कि ये सोना है, जो सोना मैं आपको दे रहा हूँ निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो और वो सोना आपके घर में बढ़े, मतलब धन्य धान्य से आप समृद्ध हो। वो चीज़ें खत्म हो गई। दीपावली में हम बड़े बुजुर्गों के घर, 4 परिवार हैं हमारे, चाचा हैं, बुआ हैं, हम सबके घर जाकर पैर छूते थे उनका। कम से कम वो ऐसा माना जाता था कि अगर हम एकल परिवार में भी हैं लेकिन दिवाली है तो संयुक्त परिवार के जैसे हम सभी के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कम से कम रात का खाना तो सब साथ में खाएंगे। वो भी चीजें खत्म होते जा रही हैं। हाँ सर, ये तो है डेफिनेटली। और ये पिछले 4-5 साल में ही क्यों हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप कोविड से पहले थोड़ा जाएंगे तो इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया उस टाइम पे 4G आया, जियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, उन्होंने फ्री में डेटा दिया, फ्री में फ़ोन्स मिले लोगों का ना, मतलब इसीलिए दैट क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट। उसके कारण लोगों का फ़ोन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। हमको फ्री वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, स्पेशली एज एन इंडियन आई वुड लाइक टू से कि फ्री वाली चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके कारण हमारा फ़ोन में इन्वॉल्वमेंट बना, इतना ज़्यादा बढ़ा कि हमारा सोशल मीडिया में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खींचा। हमारा जो इंटरेस्ट था सोशल मीडिया की तरफ, वो बहुत ज़्यादा उस तरफ हम अट्रैक्ट हुए, और उस अट्रैक्शन से अभी वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हावी हो गया है हमारे ऊपर कि अब हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हम आज के डेट में ना ही हम वो जानते हैं, वो पुरानी कथाओं के बारे में भी हमको कोई बताता नहीं है, हमारा इंटरेक्शन ही नहीं है हमारे ओल्ड जनरेशन से। अगर मैं बात करूं हमारे दादा दादी लोगों से, जैसे पहले क्या होता था, पहले एक सोशल गैदरिंग होती थी। पहले के टाइम पे हम 6-7-8 लोग ऐसे बैठ के बातें करते थे, बहुत देर तक हम किसी भी टॉपिक पे काफ़ी टाइम तक बैठ के चर्चाएं करते थे। आजकल वो सब कन्वर्सेशन होती नहीं है, तो डिबेट भी नहीं होता, बैठ के डिबेट नहीं होता, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिबेट होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की डिबेट्स भी उतनी ही वर्थलेस होती है। तो दिस इज द रीजन। क्योंकि तब पहले तो मुझे बताइए कि वो सोन पत्ती कब से नहीं दिया आप सभी ने? काफी मैंने तो इस साल भी शहर में आपने दिया किसी ने? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। दीपावली में क्या जाते हैं अभी भी वैसी परिवार में जैसे मिलने जाते थे? बिल्कुल, अभी हम या गांव में अभी वो परंपरा है? जी बिल्कुल, गांव में ये परंपरा है। रामलीला देखने जाते हैं हम सब, वहीं पे राम भगवान की आरती करते हैं सब, और वहीं से सोनपत्ती लेके फिर अभी भी ये रिचुअल्स है गाँव में कि राम भगवान जो रोल प्ले करते होते हैं वो सबके घर में जाते हैं और राम भगवान की हर घर में पूजा होती है, ये होता ही है। और जैसे कि ये हो रहा है कि रीज़न कि हम सब आज एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल की भी लाइफस्टाइल भी हमारा एक कारण है। क्योंकि हमारा काम इस टाइप का है कि एक टाइम पे हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। रोज़ की बातें करें तो हम अपने पेरेंट्स के साथ खाना भी नहीं खा पाते। अगर वो जिस टाइम में फ्री है या डिनर करना है उनका टाइम में, तो हम बोल रहे हैं हमारी मीटिंग चल रही है, आप खा लीजिए, हम 10 मिनट बाद खा लेंगे। तो त्यौहार तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो किसी रोज़ ही ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि खाना खाने के टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें निकलती हैं, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी चेंज हो रहा है। इस प्रकार से आपने बताया सोन पत्ती का जो जिक्र किया आपने, वो एक समय में जब हम किसी को देने जाते थे तो कहा करते थे कि आप इसे रखिए और ये आपके पास लक्ष्मी आएगी इससे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गायब ही हो गई है, मैं आपको बता सकता हूँ। और एक देखिए जो गाँव है, हम जो गाँव जाते हैं, गाँवों में ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, लेकिन गांव भी आने वाले समय में शहर का एक रूप लेते जा रहे हैं। जो शहर का रूप लेते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा बहुत जो हमारी संस्कृति है वो ख़त्म होती जा रही है। और शहर में मैं तो आपको बोल ही सकता हूँ कि शहर में ये चीज़ टोटल ख़त्म हो चुकी है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आज का युवा 2 चीज़ों को मिक्स कर देगा, पहला तो बड़े बुजुर्गों के ज्ञान और उनका संस्कार प्लस टेक्नोलॉजी, तो जो आउटकम निकलेगा वो मेरी नज़र में बेस्ट होगा। और साथ ही साथ जब एक युवा आज यदि आप देखिए, यदि आज हम देखते हैं अधिकतर घरों में जो अपने दादा दादी होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो शायद टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं, तो आज का युवा उन्हें रूबरू करवाता है, उन्हें चीज़ों को सिखाता है। वैसे ही जब आज घर के बड़े बुजुर्ग और घर के युवा ये सोच लेंगे कि आज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के दुनिया में कुछ नया सिखाएंगे, और ग्रैंड पेरेंट्स यदि ये सोच लें कि हम यदि आज अपने घर के बच्चों को पुराने किस्से कहानियां सुनाएंगे, तो मुझे लगता है आउटकम सबसे बेस्ट होगा। और इससे समाज के जो चीज़ें आज हम जैसे डिस्कस करेंगे, चीज़ें बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी।
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेट हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ भी है। जैसे जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जो दूर रहते हैं, उन तक हम मिल नहीं पाते, फेस्टिवल हो या कोई भी चीज़ मैसेज नहीं पहुँच पाता, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी चीज़ें उन तक पहुँच जाती है, हम बात भी कर लेते हैं अच्छे से, है ना। और जैसा कि सर ने कहा कि बड़े बुजुर्गों की राय या वो जो चीज़ हमारी पीढ़ी को सिखाए और कुछ चीज़ें हमारे इंटरनेट के माध्यम से, ये दोनों चीज़ें अगर हम लेके चले तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीज़ें हम अच्छे से बता सकते हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें, आज उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसका सर रीज़न सबसे ज़्यादा ये रहा है कि पहले जब हम देखें तो पहले हम लोगों के घर जाते थे, लड्डू लेकर जाते थे, बधाई देते थे, सब कुछ अच्छा सब होता था। और सर ऐसा नहीं, ये पूरी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। आज भी जब हम ऐसे एरिया में जाए, जैसे कि गांव में जाए, रूरल एरिया में जाए, जहां प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उस एरिया में जाए तो हम देखेंगे कि आज भी लोग वैसे मनाते हैं। भले उसका परसेंटेज कम हो गया है, भले उतना लोग नहीं रहे, लेकिन ये जो दिवाली का क्रेज़ सर शहरों में ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में कम हो गया है सर। रूरल एरिया में आज भी उतने ही जोश से, उतने ही लोगों में, बच्चों में इंफॉर्मेशन है, जिसका एक प्रमुख कारण ये है कि वहाँ पे लोग व्हाट्सएप में बधाई नहीं देते, वहाँ लोग घर जाके बधाई देते हैं। यहाँ के लोग घर तो नहीं जाते, व्हाट्सएप में हैप्पी दिवाली के बाद एक लड्डू लगा के भेजते हैं, वहाँ के लोग घर जाके लड्डू देते हैं। तो सर जिसकी वजह से एक बहुत जो हिंदू कल्चर चले आ रहा है, कनेक्टिविटी जी सर बने रहता है। तो एक प्रमुख कारण है कि आज दिवाली जो शहरों में वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन वही जब हम रूरल एरिया में जाए, गांव में जाए, तो वहाँ पे देखेंगे कि किसान अपने हर फसल में भी पूजा करता है, आरती करता है, सब कुछ करता है। तो सर एक ये प्रमुख रीज़न है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में दिवाली एक इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो आपने सुना युवाओं की राय, वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों अलग अलग है। वर्चुअल से बाहर आइए, रियल में दस्तक दीजिए, क्योंकि त्योहार हैं, अपनों के साथ मनाइए, घर में गुजिया बनाइए, सेव बनाइए, लिपाई पुताई करिए, रंगोली बनाइए, सोनपत्ती दीजिए और एक दूसरे को शुभकामना दीजिए, मिलकर दीजिए। वर्चुअल वर्ल्ड में तो हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन त्योहार अपनों के साथ मनाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आने वाली जनरेशन को आप सिखा के भी जाएंगे कि आखिर ये विजुअल्स क्यों बनाए गए, क्यों ये वर्चुअल्स हैं, क्यों ये त्योहार बनाए गए, क्यों इन त्योहारों को मनाना चाहिए और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत